श्री कृष्ण प्रिय श्रोताओं, हर हर महादेव। जय भोलेनाथ की असीम कृपा और आशीर्वाद सदैव आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। आप सभी को सावन के पहले सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज 22 जुलाई है और आज से भगवान शिव जी का प्रिय मास श्रावण मास प्रारंभ हो चुका है। अब जो कुछ भी भगवान शिव को रिझाने के लिए इस प्रिय श्रावण मास में करते हैं, भगवान शिव आप पर जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। श्रावण मास भगवान शिव को इसलिए अति प्रिय है क्योंकि इसके पीछे की मान्यता यह है कि दक्ष पुत्री माता सती ने अपने जीवन को त्याग कर कई वर्षों तक श्रापित जीवन जिया। उसके बाद उन्होंने हिमालय राज्य के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए पूरे श्रावण महीने में कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी मनोकामना पूरी की। अपनी भार्य से पुनः मिलाप के कारण भगवान शिव को श्रावण का यह महीना अत्यंत ही प्रिय है। यही कारण है कि इस महीने में कुंवारी कन्या अच्छे वर के लिए शिव जी से प्रार्थना करती है। मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव ने धरती पर आकर अपने ससुराल में विचरण किया था, जहां अभिषेक कर उनका स्वागत हुआ था। इसलिए इस माह में अभिषेक का महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें निकले हलाहल विष को भगवान शिव ने ग्रहण किया, जिस कारण उन्हें नीलकंठ का नाम मिला और इस प्रकार उन्होंने सृष्टि को इस विष से बचा लिया। इसके बाद सभी देवताओं ने उन पर जल डाला था। इसी कारण शिव अभिषेक में जल का विशेष स्थान है। वर्षा ऋतु में चौमास में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और इस वक्त पूरी सृष्टि भगवान शिव के अधीन हो जाती है। अतः चौमास में ही भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु मनुष्य जाति कई प्रकार के धार्मिक कार्य, दान, उपवास आदि करते हैं। यह महा आशाओं की पूर्ति का समय होता है। जिस प्रकार प्रकृति ग्रीष्म के थपेड़ों को सहती हुई सावन की बौछार से अपनी प्यास बुझाती हुई असीम तृप्ति एवं आनंद को पाती है, उसी प्रकार प्राणियों की इच्छाओं को, सूनेपन को दूर करने हेतु यह महाभक्ति और पूर्ति का अनूठा संगम दिखाता है और सभी की अतृप्त इच्छाओं को पूरी करता है। श्रावण मास में ज्योतिर्लिंग का दर्शन एवं जलाभिषेक करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है तथा शिवलोक को पाते हैं। महामृत्युंजय मंत्र, पंचाक्षर मंत्र इत्यादि शिव मंत्रों का जाप शुभ फलों में वृद्धि कराने वाले होते हैं। और साथ ही आप नियमित रूप से श्रावण मास में शिव महापुराण श्रावण मास महात्मा अध्याय का नियमित रूप से श्रवण करते हैं। भगवान आपकी मनोरथ पूर्ण करने में बिल्कुल भी विलंब नहीं करते हैं। दोस्तों, आज श्रावण के पहले दिन कथा के रूप में हम प्रथम अध्याय का श्रवण करेंगे। इस श्रावण मास शिव जी का प्रिय मास है। इस मास में हम सुनेंगे शिव जी के प्रिय श्रावण मास की पवित्र कथाएं। स्कंद पुराण के अंतर्गत श्रावण मास का महत्व दिया गया है। इसमें 30 अध्याय होते हैं। श्रावण मास का पहला अध्याय आज हम प्रारंभ करेंगे। दोस्तों, श्रावण मास महत्व अध्याय पहला शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आप हर दिन बिना चुके श्रावण मास के इन अध्याय भगवान भोलेनाथ की कथा का रसपान कर सके। आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में भगवान भोलेनाथ की जय लिखना ना भूले। भगवान भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना अवश्य जल्द से जल्द पूरा करेंगे। आइए हम श्रावण मास पहला अध्याय शुरू करते हैं। अध्याय रसपान करने से पहले भगवान गणेश जी महाराज का ध्यान कीजिए। बोलिए भगवान गजानन गणपति महाराज की जय। पहला अध्याय। अनेकों ऋषियों की सभा में मुनिश्रेष्ठ शौनक जी ने श्री सूत जी से पूछा, हे महाभागा महामते, हे व्यास शीर्ष सूत जी, अब तक आपके श्रीमुख से हमने अनेकों आख्यान सुनकर आनंद प्राप्त किया है, किंतु फिर भी हमारे कानों की प्यास अभी नहीं बुझी है और भी कुछ सुनने की इच्छा है। तुला राशि का सूर्य में होने पर आपने कार्तिक मास का महत्व सुनाया
मकर का सूर्य होने पर माघ मास का महत्व कहा तथा मेष का सूर्य होने पर वैशाख मास का महत्व सुनाया। इन मासों में जो गुण धर्म हैं उनको भी आपसे समझते रहे हैं। अब इन मासों से भी उत्तम आपके अनुसार यदि कोई महीना परमेश्वर को प्रिय है तो उसे भी विस्तार पूर्वक कहे। हमारे मन में उसको भी सुनने की तीव्र लालसा जागी है। यह सुनकर सूत जी ने बड़े प्रेम भरे शब्दों में कहा, आप सब मुनिगण ध्यान पूर्वक सुने, मुझे भी आपको सुनाने में आनंद प्राप्त होता है। आप सर्वगुण संपन्न अर्थात अच्छे श्रोता के जो 12 गुण बताए गए हैं, यथा दंभ रहित, आस्तिक, बौद्धिक, षट्ता रहित, परमात्मा में अटूट भक्ति, भगवत चर्चा सुनने की तीव्र इच्छा, नम्रता, ब्राह्मण भक्त, सुशील स्वभाव, धैर्य युक्त, पवित्र, तपस्वी तथा दोषारोपण रहित सभी गुण आप लोगों में हैं। इसे मैं प्रसन्न होकर परम तत्व की बात कहता हूँ। एक दिन धर्म को जानने की इच्छा से बुद्धिमान सनत कुमार ने परमेश्वर को दोनों हाथ से नमस्कार कर भक्ति पूर्वक पूछा, हे देवों के देव महादेव, अनेक योगियों के देह चरण कमल, आपसे अनेक व्रत तथा धर्मों को सुना, किंतु इस समय हमारे हृदय में एक ऐसा मास का महत्व श्रवण करने की अभिलाषा है जो 12 मासों में सर्वोत्तम है, सभी को अत्यंत प्रसन्न करने वाला तथा जो सब कर्मों को सिद्ध प्रदान करने वाला है। हे देव, जिस मास में कर्मों के करने से ही अत्यंत फल की प्राप्ति होती है, संसार के कल्याण के लिए ऐसे मास के सभी धर्मों का वर्णन समझाकर करें। महादेव शिव ने सनत कुमार से कहा, हे ब्रह्मपुत्र सनत कुमार, आपकी सेवा तथा भक्ति से प्रसन्न होकर मैं एक अत्यंत गुप्त बात कहूँगा। 12 महीनों में श्रावण मास मुझे बहुत प्रिय है। पूर्णिमा को श्रावण नक्षत्र का योग हो जाने से इस मास का नाम श्रावण कहा गया है, जो श्रावण मास में ही सिद्धि देने वाला है, इसलिए भी इसका श्रावण नाम है। इस मास में धर्मों की गणना करने के लिए भूमि पर कोई समर्थ नहीं है। इसके संपूर्ण फलों को कहने के लिए ब्रह्मा जी हुए और जिसे श्रवण मास के महत्व को देखने के लिए इंद्र हुए और जिसके फल को कहने के लिए भगवान अनंत ने 2 सहस्त्र जीवा धारण की। हे मुनि, दूसरे मास इस मास की एक कला को भी प्राप्त नहीं कर सकते। संपूर्ण श्रवण मास धर्म रूप और व्रत रूप है। इस मास में कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं देखा जाता। यहाँ पर मैं जो भी कह रहा हूँ वह भौतिक से दूर है, अतः जिज्ञासु, भक्त, दुखी, भिक्षु और अर्थी इन चारों जनों द्वारा अपनी अपनी अभीष्ट सिद्धियों हेतु यह मास सेवन योग्य है। सनत कुमार बोले, हे प्रभु, आपने अभी कहा है कि इस मास में कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं है। हे श्रेष्ठ, उसे आप मुझे विस्तार पूर्वक कहे कि किस तिथि में कौन सा व्रत किस वार में होता है और इस व्रत का अधिकार कौन है, फल तथा विधि क्या क्या है, किसने इस व्रत को किया और उद्यापन विधि में क्या है, देवता तथा पूज्य कौन है, पूजन सामग्री में क्या क्या वस्तु होती है, प्रधान पूजा किसका है, जागरण विधि क्या है, किस व्रत का क्या समय है। हे प्रभु, वह सब आप मुझसे कृपा करके कहे। आपको श्रावण मास कैसे प्रिय हुआ, इस पवित्र किस कारण कहा जाता है, इस मास में कौन अवतार उत्तम माना गया है और कौन सा अनुष्ठान करने योग्य समझा गया है। हे महाप्रभु, हे दयालु, आप सब प्राणियों को उद्धार हेतु मुझसे कहे। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार तथा शनिवार को जो व्रत आदि किए जाते हैं वे भी कृपा कर मुझसे कहे। आप सबके आदिकरण होने से आदिदेव भी कहे जाते हैं। समस्त देवता आपसे छोटे होने के कारण आप महादेव कहे गए हैं। पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु तथा आप शिव तीनों देवों का निवास है। उसमें भी आपका निवास सबसे ऊपर व ऊंचा है। आप कल्याण रूप से शिव माने जाते हैं
पापनाशक होने से आप हर माने गए हैं, आदिदेव होने से आप श्वेत वर्ण हैं, कर्पूर वर्ण के समान गौर वर्ण होने से आप आदिदेव है। पहले गणेश जी का अधिष्ठान रूप 4 दल का मूलाधार नाम का चक्र है, उसके ऊपर 6 दल का ब्रह्मा जी का अधिष्ठान नाम का दूसरा चक्र है और उसके ऊपर 10 दल वाला भगवान विष्णु के मणिपुर नामक तीसरा चक्र है। फिर हृदय में अधिष्ठान रूप 12 दल का अनाहत नाम का चौथा चक्र है। सबके हृदय में होने वाले उस चक्र में आपकी स्थिति कही गई है। ब्रह्मा जी तथा भगवान विष्णु के ऊपर आपका निवास होने से आपको मुख्य कहा गया है। केवल आपके पूजन मात्र से पंचायतन का अर्चन हो जाता है। यह सब अन्य देवताओं में नहीं है, स्वयं आप शिव है। आपके वाम भाग में पार्वती का निवास है, गणपति का दक्षिण भाग में, सूर्य का नेत्र में और भगवान हरि का हृदय में निवास है। अन्न को ब्रह्म में कहा गया है, भगवान हरि जल रूप कहे जाते हैं। हे ईशान, जब आप उस अन्न और जल का भोग करने वाले हैं तो आपकी प्रवीणता में किसी को भी संदेह नहीं हो सकता। आपका शमशान और पर्वत में निवास सब प्राणियों को विरक्ति की शिक्षा प्रदान करता है। आपका बोधक मंत्र है, उत्तामृत तत्वस्य शान, संसार को विनाश करने वाला हलाहल विष अपने कंठ में आपने ही ग्रहण किया था। महाप्रलय के लिए काल अग्नि को आपने मस्तक में धारण करने में आप ही समर्थ है। विश्व स्वरूप कामंद कुएं में गिरने के कारण कामदेव का वध आपने ही किया था। आप ऐसे महान महत्वशाली हैं कि आपके यश का वर्णन करना आसान नहीं है। मैं आपकी स्तुति के लिए यदि करोड़ बार जन्म लेकर भी आपकी स्तुति का वर्णन करना चाहूँ तो भी मैं समर्थ नहीं हो सकता। अतः हे दया में मेरे प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करें। प्रिय श्रोताओं, इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महत्व का पहला अध्याय पूर्ण हुआ। गंगाधर उमापति महादेव की जय।